बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी फर्स्ट फ़िज़िकल केमिस्ट्री और आज हमारा टॉपिक होगा सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे सरफेस केमिस्ट्री को। रिमेंबर दैट सरफेस केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the interactions of different substances on the surface of a solid material। हमारे पास लिक्विड्स या गैसेस हैं, जैसे ही आप किसी सॉलिड मटेरियल के साथ इसको इंटरेक्ट करवाएंगे देन सॉलिड सरफेस के ऊपर ये लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल्स है वो इंटरेक्ट करेंगे। अल्टीमेटली देयर बी एन accumulation of molecules of gas or liquid on the surface of a solid. When these interactions at the surface of a solid of the molecules of a gas or a liquid are studied, this branch of chemistry which deals with surface chemistry, तो ये surface chemistry इन चीज़ों को डील करेगी, उन interactions को जो कि किसी solid material की surface के ऊपर होते हैं और ये exhibit करते हैं या तो gas molecules या liquid molecules। अब सरफेस केमिस्ट्री के बाद हम इसकी कुछ बेसिक टर्म्स को स्टडी करेंगे, जैसा कि एड्सॉर्प्शन। अभी मैंने आपको ये बात बताई कि जो गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं व्हेन दे फाइंड अ सॉलिड सरफेस दे हैव सम इंटरेक्शंस विद दिस सरफेस। सो अल्टीमेटली देयर कुड बी एनी van der Waals forces और chemical bonds between the surface of a solid and these gas or liquid molecules। लिक्विड मॉलिक्यूल और गैस मॉलिक्यूल्स एक ख़ास किस्म की बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड एंड रिमेंबर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे किसी सॉलिड की सरफेस के ऊपर। दिस टाइप ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। सो दिस इज़ कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। अब याद रखें एड्सॉर्प्शन के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल्स जो एड्सॉर्ब हुए दे आर कॉल्ड एड्सॉर्बेट्स, और जिस सॉलिड की सरफेस पे वो एड्सॉर्ब हुए दिस विल बी कॉल्ड एज अ एड्सॉर्बेंट। अल्टीमेटली एब्जॉर्बेंट जो है वो हमारा सॉलिड मटेरियल है और एड्सॉर्बेट जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे। व्हेन दे एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड द टोटल थिंग विल बी एड्सॉर्प्शन। सो एड्सॉर्प्शन के लिए एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट का होना ज़रूरी है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। सो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। एड्सॉर्प्शन कुछ और टर्म है, एब्जॉर्प्शन कुछ और टर्म है। सपोज दैट आई हैव अ सॉलिड सरफेस एंड दिस इज़ द सरफेस ऑफ अ सॉलिड। अल्टीमेटली व्हेन सम मॉलिक्यूल्स गेट एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस and had some bonds or van der Waals interactions with the surface of a solid, this type of interaction is called adsorption। जब तक ये गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर एडजस्टेड होंगे या एक्यूमुलेट होंगे हम उसको एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। जैसे ही ये पेनिट्रेट करके अंदर जाना शुरू कर देंगे एंड दे विल स्टार्ट मेकिंग सम इंटरेक्शंस विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटीरियर ऑफ अ सॉलिड, इस सॉलिड की अंदर बल्क में जाके वो इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज अ एब्जॉर्प्शन। सो याद रखें एड्सॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है और एब्जॉर्प्शन जो है वो एक बल्क फिनोमिना है, यानी सरफेस से आगे पेनिट्रेशन है या बल्क के अंदर पेनिट्रेशन होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एड्सॉर्प्शन की कुछ। सपोज दैट आई हैव अ मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू जो है आप उसके अंदर चारकोल को पीस के आप उसके अंदर डाल दें। आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट इंटेंसिटी ऑफ द मिथाइलिन ब्लू कलर इज़ गोइंग डिक्रीज्ड। अब वो कम होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह ये है जो चारकोल पार्टिकल्स आपने उसके अंदर डाले थे वो मिथाइलिन ब्लू के कलर को अपने ऊपर एड्सॉर्ब करवाना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली ओवरऑल जो सोल्यूशन था मिथाइलिन ब्लू का उसके कलर की इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। सो बिल्कुल इसी तरह इफ़ यू हैव अ फोल स्मेल इन अ रूम देन यू कैन कीप चारकोल इन सम कॉर्नर ऑफ द रूम एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द इंटेंसिटी और द ऑर्डर ऑफ दैट फोल स्मेलिंग गैस विल बी डिक्रीज्ड। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह वो चारकोल जो है
it starts getting absorbed that particular foul smelling gas on its surface. वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देता है चारकोल अल्टीमेटली. इसी तरह बाकी गैसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं. सो दे आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन. सो व्हाई एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. अब एब्जॉर्प्शन होती क्यों है. सपोज दैट यू हैव अ सॉलिड बल्क. आपके पास एक सॉलिड एड्जॉर्बेंट है. इसके अंदर वो मॉलिक्यूल जो बिल्कुल बल्क के अंदर मौजूद होंगे उनको हर तरफ से बाकी मॉलिक्यूल जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे. अल्टीमेटली दिस इंटरेक्शंस आर काउंटर बैलेंस्ड बाय ईच अदर. कोई उसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, कुछ नीचे की तरफ, दाएं की तरफ, बाएं की तरफ. तो जो बल्क में पड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज्ड होंगे और इनको हर तरफ से एक जैसी फोर्स महसूस हो रही होगी. बट रिमेंबर द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, उनको एक ही तरफ से अट्रैक्शन फील हो रही है, वो है इनवर्ड अट्रैक्शन महसूस हो रही है उनको. तो वो वन साइडेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं. सो एज सम गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम ऑन द सरफेस और कम इन इंटरेक्शन विद द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड एड्जॉर्बेंट, then to counterbalance those forces which are going pulling these molecules toward its interior, then ये क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल उनके साथ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे. तो अल्टीमेटली वो अपनी सरफेस के ऊपर कुछ गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अकैमुलेट होने की इजाज़त देंगे टू काउंटर बैलेंस द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द बल्क. जो अंदर की तरफ अट्रैक्शन हो रही थी उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए वो ऊपर भी कुछ अट्रैक्शंस क्रिएट करेंगे. यही वजह है कि वो जो सॉलिड्स होते हैं अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देते हैं इन्हीं फोर्सेस की वजह से. अब याद रखें दो तरह की एब्जॉर्प्शंस का हमें सामना करना होगा. वन विल बी द फिजिकल एब्जॉर्प्शन, सेकंड इज द केमिकल एब्जॉर्प्शन. एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन इज आल्सो कॉल्ड केमिसॉर्प्शन. केमिकल एब्जॉर्प्शन इज आल्सो कॉल्ड केमिसॉर्प्शन. सो अगर तो एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स या सरफेस जो है उसका गैस या लिक्विड एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के साथ सिंपली वैन वाल फोर्सेस होंगी इनके दरमियान मौजूद, तो वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगी. एंड इफ़ देयर विल बी सम केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एड्जॉर्बेट्स एंड एड्जॉर्बेंट, देन सच टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी कॉल्ड एज अ केमिकल एड्जॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन. अब कुछ चीज़ें हैं जो फिज़िकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन को के डिफरेंस को भी एक्सप्लेन करती हैं और इनको थोड़ा और इनका खुलासा करेंगे. जैसे सबसे पहले मैं अगर सरफेस एरिया की बात करूं, देन रिमेंबर दैट जितना सरफेस एरिया बढ़ाते चले जाएंगे आप उतनी ही जो एड्जॉर्प्शन है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो. फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया. इसकी सिंपल एग्जांपल आप कुछ यूँ ले सकते हैं. व्हेन यू यूज़ अ कैटलिस्ट, अ सॉलिड कैटलिस्ट इन अ लम्प्ड फॉर्म, then adsorption will be less. और as you will use it in a powder form, powder form में क्या होता है, वो solid adsorbent जो है उसका surface area बढ़ जाता है, ultimately absorption बढ़ेगी और rate of reaction भी हम जिसको कहते हैं वो increase हो जाएगा. So surface area के बढ़ाने से adsorption increase हो जाएगी. उसके बाद है nature of gas. तो nature of gas के बारे में याद रखिएगा, ऐसी तमाम gases जो ज़्यादा polar होंगी और उनके critical temperatures high होंगे वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगी एज़ कम्पेयर टू दोज गैसेस विच आर नॉन पोलर हैविंग लो अमाउंट्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर्स. जैसे मैं सल्फ़र डाइऑक्साइड की एग्जांपल देता हूँ. सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 157 डिग्री सेल्सियस है. अगर मेरे पास 1 ग्राम चारकोल एड्जॉर्बेंट होगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड 1 ग्राम चारकोल पर 380 सेंटीमीटर क्यूब जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसका वॉल्यूम एड्जॉर्ब हो जाएगा 1 ग्राम चारकोल के ऊपर. सो अगर मैं इसी के कंपेयर में CH4 मीथेन या हाइड्रोजन जैसी नॉन पोलर गैसेस की बात करूँगा तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ ये जो अमाउंट्स है वो कम नज़र आएंगे. इसका मतलब तमाम गैसेस जिनमें पोलैरिटी ज़्यादा होगी, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे. थर्ड इज़ हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन. तो मैंने आपको बताया दो तरह की एड्जॉर्प्शन है, फिजिकल एंड केमिकल. तो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन आल्सो. फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो एक उतना स्ट्रॉन्ग फिनोमिना नहीं जितना केमिकल एड्जॉर्प्शन है. अल्टीमेटली जितनी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होगी. तो याद रखें जब फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है तो 5 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज़ होती है हीट,
और जिस वक्त केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है वो 20 से लेके 100 किलो कैलोरी पर मोल हो सकती है, बिकॉज सच टाइप ऑफ और केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. नेक्स्ट इज रिवर्सिबिलिटी. So it also differentiate between physical and chemical adsorption. Remember that physical interactions are weaker as compared to the chemical interactions. So van der Waals forces are weaker than the specific bond. Ultimately जिस वक्त हम रिवर्सिबिलिटी की बात करेंगे तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगी वो थोड़ा सा टेम्परेचर देने से रिवर्स हो जाएगी, यानी एड्जॉर्प्शन होगी और फिर डिसॉर्प्शन हो जाएगी, मतलब वो मॉलिक्यूल छोड़ के सरफेस को जाना शुरू कर देंगे. बट केमिकल एड्जॉर्प्शन होने के बाद व्हेन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, देन इट विल बी टफ डिसीजन टू लीव ईच अदर. तो अल्टीमेटली बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके ये रिवर्स हो सकते हैं अल्टीमेटली, या ज़्यादातर केसेस में जनरली फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम रिवर्सिबल मानते हैं और केमिकल एड्जॉर्प्शन इज़ नॉट अ रिवर्सिबल फिनोमिना. सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे तो लो टेम्परेचर विल फेवर द फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड हाई टेम्परेचर विल फेवर द केमिकल एड्जॉर्प्शन. एक मैं छोटी सी एग्जांपल दिए देता हूँ. जब नाइट्रोजन गैस की एड्जॉर्प्शन को हम स्टडी करते हैं आयरन के ऊपर, तो 190 डिग्री सेल्सियस तक वो फिज़िकली एड्जॉर्ब होता है, किसी वक्त भी उस सरफेस को छोड़ के जा सकता है. बट जब आप टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज़ करेंगे 900 डिग्री सेल्सियस पे जाके, देयर विल बी अ प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड आयरन एंड नाइट्राइड विल बी फॉर्म्ड. तो ऐसे में केमिकल एड्जॉर्प्शन हो जाएगी. सो लो टेम्परेचर फेवर्स फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स द केमिकल एड्जॉर्प्शन. छठा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर. अगर प्रेशर लो होगा तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगी. सो अल्टीमेटली दो फिनोमिना इकट्ठे चल रहे होंगे, एड्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन. वही मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे होंगे, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन विल बी इक्वल टू ईच अदर इफ द प्रेशर इज लो. एज वी विल इंक्रीज प्रेशर, ultimately the rate of absorption will be increased or physical adsorption will be transformed into the chemical adsorption. So high pressure will favor the chemical adsorption. और लास्ट है थिकनेस ऑफ एड्जॉर्ब लेयर. लैंगोमर जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका जिक्र करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे. तो लैंगोमर के मुताबिक भी ये है कि जिस वक्त फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है तो सिंगल लेयर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एड्जॉर्बेंट के ऊपर बनेगी. बट जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज़ करते चले जाएंगे यू कैन इंक्रीज़ द थिकनेस ऑफ द लेयर. सो जो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन है वो मोनो लेयर ही हमको नज़र आएगी. सो प्रेशर के बढ़ाने से हम उसको मज़ीद उसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं. सो लो थिकनेस शोज़ द फिज़िकल एड्जॉर्प्शन एंड मोर थिकनेस शोज़ द केमिकल एड्जॉर्प्शन. और आखिर पे बताता चलूँ, ये जो एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों फिनोमिना जो वो साइमल्टेनियस हो रहे होते हैं. याद रखें एब्जॉर्प्शन के होने के लिए पहले एड्जॉर्प्शन का होना ज़रूरी है. फर्स्ट इंटरेक्शन विल बी द इंटरेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट एंड आफ्टर दैट द एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल विल चार्ज और विल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द बल्क. सो देयर विल बी अ सरफेस इंटरेक्शन फर्स्ट एंड देन बल्क इंटरेक्शन आफ्टर दैट. अल्टीमेटली each absorption will be the second result of the adsorption. So पहले adsorption होगी, बाद में absorption होगी. So कभी कभार हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे मिला के पढ़ेंगे, इसको हम sorption का नाम देते हैं. It means that adsorption plus absorption resultant will be sorption. इसको हम sorption की इस्तिलाह में इसको स्टडी करेंगे. सो हमारा आज का जो बेसिक लेक्चर था फॉर सरफेस केमिस्ट्री वो ख़त्म होता है. अल्लाह हाफ़िज़.